स्टूडेंट्स, आज हम जिस बंदे के बारे में बात करेंगे ना, उसका नाम है जीन बोदीन। इसको जीन बोदीन के नाम से याद किया जाता है और ये 16वीं सदी का अजीम फ़कीर है। और ये पैदा होता है 1530 में, जो है ना, ये पैदा होता है और पैदा होता है फ्रांस में। फ्रांस में ये पैदा होता है और अपनी इब्तदाई तलीम ही ये वहाँ से कंप्लीट करता है। इब्तदाई तलीम के बाद जो है ना, ये वकालत कानून की डिग्री लेता है। कानून की डिग्री लेने के बाद जो है ना, ये वकालत भी करता है और टीचिंग का पेशा भी इख्तियार करता है। बेसिकली ये बचपन में ना काफ़ी ज़्यादा ज़हीन था। मतलब ये बंदा बहुत ही ज़्यादा काबिल था, ज़हीन, गैर मामूली तौर पर ज़हीन था। मतलब ये चीज़ के उसके पास ये गॉड गिफ्टेड थिंग थी। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो गॉड गिफ्टेड होती हैं और इसके साथ फिर जो है ना कंपेयर नहीं किया जा सकता। मतलब किसी को कम्पीट, किसके पास गॉड गिफ्टेड थिंग है उसको कम्पीट नहीं फिर किया जा सकता। मतलब ये गैर मामूली तौर पर ज़हीन था, जिसकी वजह फिर उसको एक और इसका मतलब देखें आप, तारीख में जिस बंदे को भी डिस्कस करेंगे ना, वो देखेंगे जिसने भी नाम कमाया ना, उसके पास तारीख का इल्म था। मतलब वो पढ़ता था, वो तारीख को पढ़ता था। ये जो ना किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ता था तारीख की, लिहाजा जिसकी वजह से ना फिर जाहिर बात है जो अच्छा रीडर होता है वो अच्छा राइटर भी होता है। फिर ये क्या, इसने बाद में फिर किताबें भी लिखी हैं और इसका भी जो ना इसकी फिर क्या क्या खिदमत सर अंजाम दी हैं वो हम देखते हैं। अच्छा, इसने जो ना कानून में जो ना आला तलीम हासिल की है और फिर उसने क्या किया, तलीम हासिल करने के बाद ना पेरिस में जो ना वकालत शुरू कर दी। अब वकालत शुरू कर दी, ज़ाहिर बात था, ज़हीन था, आदमी था और ये जो गैर मामूली तौर पर गॉड गिफ्टेड थिंग थी इसके पास, लिहाजा ये थोड़े ही अरसे में छा गया। तो ज़ाहिर बात है इसकी जहानत और काबिलियत के जो ना हर तरफ चर्चे होने लगे। और जब इसके चर्चे होने लगे तो उस वक्त जो है ना हेनरी सोएम्स से जो है ना इसकी मुलाकात हो जाती है। मतलब जब ज़ाहिर बात है जिसके चर्चे होने लग पड़े फिर हर बंदा उसको जो है ना इनविटेशन भेजता है। लिहाजा जब इसके चर्चे होने लगे तो फिर हेनरी सोएम से इसकी मुलाकात होती है। हेनरी सोएम जो है ना वो इसका मतलब गर्विदा हो जाता है। मतलब इसको जो है ना वो इसको वो बंदा अच्छा पसंद आ जाता है। लिहाजा ये उसको क्या करता है, ये अपनी ना मेंबर बना लेता है, अपनी कैबिनेट का साथ जो है ना मेंबर बना लेता है। फिर ये क्या करता है, ये फ्रांस से ही ना सियासी जमात का रुकन मुंतखब होता है और रुकन मुंतखब होने के बाद ना ये पार्लियामेंट में पहुंच जाता है। पार्लियामेंट में फिर ये उस वक्त इसका पहला स्टार्टिंग था कि जब ये इसकी हेनरी सोएम से जो है ना मुलाकात होती है, उसके बाद ये फिर सियासत को ज्वाइन कर लेता है। वकालत छोड़ता है फिर सियासत को ज्वाइन कर लेता है। अच्छा, ये इतना काबिल आदमी था कि इसको अभी तक हमने जितने लोग देखे हैं, देखो उन्हें ना ज़ुबानों पर दस्तरस हासिल थी। और ये दूसरे जो है ना लोगों की ज़बान सीखना, ये भी जो है ना आप कह लें कि एक बड़े काबिल आदमी की पहचान होती है। हर बंदा जो है ना वो इसको सीख भी नहीं सकता। और ये मतलब जो है ना काबिल लोग ही, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं देखता हूँ कि मैं पर्सनली उन लोगों को जानता हूँ जिनको 3-4 ज़बानों में दस्तरस हासिल है और वो 3-4 ज़बानें बोल लेते हैं। और मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं जो है ना ये पश्तो सीखूं, लेकिन मुझसे वो सीखी नहीं गई। मतलब शायद मुश्किल थी या मैं वैसे नहीं सीख पाया। अच्छा, इसकी बात हो रही थी कि भाई इसका ना ताल्लुक जो होता है, मतलब ये लतीनी ज़बान में भी काफ़ी दस्तरस रखता था और उसके बाद जो है ना इसे यूनानी भी आती थी। यूनानी के आने के साथ साथ जो है ना ये तरीक़ा जो है ना तरीक़ को भी अच्छी तरह जानता था। लिहाजा जो है ना ये डिफरेंट जो है ना नज़रियात और अफ़कार को जो है ना उनमें काफ़ी दिलचस्पी लेता था। इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना नज़रियात का मतालिया भी किया। मतलब अरस्तू को इसने पढ़ा, उसके अलावा दूसरे लोगों को इसने पढ़ा। ये ना ये ज़ाहिर बात है एक अमन पसंद आदमी था। ये चाहता था कि अमन हो, मतलब अमन से बंदे रहें। लिहाजा जब इसने सियासत ज्वाइन किया ना, उस वक्त यूरोप में अफरा तफरी थी, एक दूसरे की टांगें खींची जा रही थी। तो लिहाजा ये चाह रहा था कि भाई उस वक्त जो है ना मज़हब की बेस पर लोगों को कत्ल किया जाता था। लिहाजा ये चाहता था कि यार ये ना बड़े लोग मारे जा चुके हैं, बहुत कुछ हो गया, अब जो है ना अमन की ज़िंदगी बसर होनी चाहिए। लिहाजा ये चाहता था कि भाई मुल्क में अमन हो, ये उसका अमन का दाई था। लिहाजा फिर इसने ये इसमें ना कोशिश शुरू कर दिया कि जो है ना ये फ्रांस में जो है ना अमन हो जाए। इसने ना फिर एतदाल पसंद गिरोह से इसका मतलब जो है ना ताल्लुक़ हो गया। उसके साथ फिर ये मिल के काम करना शुरू कर दिया। ये जो ग्रोह था ना, बेसिकली इसका मकसद भी है, इसी से इसका मकसद भी यही था कि जो फ्रांस में खाना जंगी हो रही है ना और इंतशार है और अबतरी है, इसको किसी तरीके ख़त्म किया जाए। ये ग्रोह भी यही चाहता था। लिहाजा फिर ये इसने जब सियासत ज्वाइन की तो फिर वो इस ग्रोह के साथ शामिल हो गया। और खुशकिस्मती की बात यह है कि जब बंदे की लक साथ दे, और वो क्या हुआ, जब इसकी बस्ती उनके साथ हुई तो इसने उनके साथ मिलके काम करना शुरू किया ना, तो लिहाजा वो जो जमात थी ना, ये जो ग्रोह था जिनके साथ ये मतलब इसका जमात के साथ जिसका इसका ताल्लुक़ बना था,
क्या होता है कि वो चंद ही सालों बाद जो है ना वो बरसरे इक़्तिदार आ जाती है, बरसरे इक़्तिदार आ जाती है, तो फिर ये जो है ना उसमें अपना जो है ना अच्छी तरह प्ले कर मतलब प्ले इसने किया, उसमें आके जो है ना अच्छे काम सर अंजाम दिए हैं। उसमें फिर ये ना इसने क्या किया कि इसने इसने कहा कि भाई अब दुनिया काफ़ी मरी है, लिहाजा अब जो है ना ये जो मजहबी ग्रोह है ना किसी तरीके इनको कंट्रोल किया जाए। अगर इनको कंट्रोल करेंगे ना तो ये एक दूसरे के बंदे नहीं मारेंगे। फॉर एग्जांपल कि आप देखते हैं कि ये जो क्रिश्चियन है ना इनके 3 ग्रोह हैं, जिसमें जो है ना आप इनकी 3 टाइप्स हैं। इसमें मतलब ये जो ना यूरोप में एक दूसरे को काटते रहे हैं। लिहाजा इसने क्या किया, इसने कहा कि ये जो पादरी हैं ना आपस में लड़ाते हैं और आपस में मारते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से एक दूसरे को मरवाते हैं। आप भी देखेंगे कि अभी भी जो ना एक क्रिश्चियन की ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा मुखालिफ हैं। जिस तरह आप देखेंगे कि ये यकीन करें ये ऐसा वक्त था कि एक क्रिश्चियन दूसरे क्रिश्चियन को जो है ना देखना नहीं, दूसरे मतलब कैथोलिक क्रिश्चियन है और एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है, मतलब ये एक दूसरे के इतने मुखालिफ मतलब हैं कि ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं थे करते हो। तो उस वक्त में एक बंदा अगर उनकी मतलब तरफ चला गया तो वो उसको कत्ल कर देते थे, या उनका उनकी तरफ चला गया तो उनको कत्ल कर देते। मतलब यूरोप में काफ़ी जो है इंतशार, मतलब इन पादरियों ने बड़ा कत्ल करवाया। मज़हब पे तो यूरोप में बहुत ज़्यादा कत्ल हुए हैं, मतलब इन ईसाइयों ने पादरियों ने जो ना आपस में जो है लोगों को लड़वाया, लड़वा कर इसने मरवाया। अच्छा ये फिर जो है ना ये जीन बोधिन ये चाहता था कि किसी तरीके जो है ना ये मजहबी इख्तलाफात जो है ना इनको भी दूर किया जाए। लिहाजा फिर इसने जो है ना इसमें बड़ी कोशिश की है। इसने अपने रफ़्क़ा के साथ मिल के ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना दिन रात मेहनत करने के बाद जो है ना आखिर ये अपने मकसद में कामयाब हो गया। अपने मकसद में कामयाब होने के बाद जो है ना सारा जो है ना मतलब ये बेसिकली मेन बंदा ही था इसमें। आपने एतदाल पसंद जो ग्रुप इसने ज्वाइन किया था ना सियासत में वकालत छोड़कर, उसमें जो है ना जो इसका सबसे ज़्यादा सेहरा जो है ना जीन बोदीन को जाता है कि इसने जो है ना मजहबी इख्तलाफात को जो है ना कम करवाने में काफ़ी ज़्यादा जो है ना रोल अदा किया। इसने जो है ना लोग मतलब जिस तरह भी इसने मैनेज किया, इसने मतलब फ्रांस में एक मरतबा ये बंदा अमन ले आया। फिर इसने क्या किया कि जब अमन आ गया तो अमन के आने के बाद इसने क्या किया, इसने फिर टोटो यूनिवर्सिटी जो है ना उसमें जो है ना एज अ लेक्चरर जो है ना मतलब जॉब करना शुरू कर दी। मतलब अभी पॉलिटिक्स में था तो वहाँ पर भी इसने जो क्या किया, पॉलिटिक्स में था फिर इसने क्या किया कि वहाँ पर जो है ना यूनिवर्सिटी में अपने लेक्चर देने शुरू कर दिए। मतलब जो है ना दरस व तदरीस का जो है ना इसने काम सर अंजाम देना शुरू कर दिया। ज़ाहिर बात है एक बंदा उसके पास नॉलेज है, इल्म है, वो घर बैठा तो नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। मतलब वो कहेगा कि भाई उसके मतलब इल्म, वो कहता कि इल्म की कोशिश ये होती है कि उसको डिलीवर किया जाए, जितना ज़्यादा डिलीवर किया जाए वो उतना बढ़ता है। लिहाजा वो बंदा था, काबिल था, तारीख़ का इल्म था उसके पास। वैसे भी वो मतलब गैर मामूली तौर पर ज़हीन आदमी था और काबिल भी था, और वैसे भी मौजूदा मतलब पॉलिटिक्स में था। कौन चाहता है कि भाई वो पॉलिटिक्स में आ जाए और पार्लियामेंट का रुकन भी मुंतखब हो जाए और बाद में यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर दे, नहीं लेक्चर दे, नहीं ऐसा नहीं होता, बहुत कम देखने में आया। लेकिन गोरे जो हैं इस चीज़ को बड़ा मतलब जो है ना बड़ा लाइक करते हैं। आज भी आप देखें तो जो भी जिस मुल्क में भी जो पढ़ा लिखा कोई हुक्मरान मतलब जो है ना वो इक़्तिदार में है, वो क्या करते हैं उसको बुलाते हैं अपने वहाँ पर आकर अपने बच्चों को जो है ना यूनिवर्सिटीज़ में उनसे लेक्चर दिलवाते हैं और स्पेशल अपने बच्चों को जो है ना उनको सीखने में। इवन के कोरोना के दौरान तो यकीन करें लाइव सेशन भी जो है ना यूनिवर्सिटियों में और लाइव सेशन होते रहे हैं। मतलब जो अजीम थे, मैं जानता हूँ बाय पर्सनली उन लोगों को कि जो लोग जो है ना लेक्चर देते रहे हैं इसी तरह कि ऑनलाइन के। आप भी देखते होंगे मीडिया में जो है ना फ़लाँ बंदा जो है ना इस टाइम जो है ना फ़लाँ यूनिवर्सिटी से जो है ना खिताब कर रहा है, लेक्चर दे रहा है। इवन कि आपका इमरान खान जो है मौजूदा वज़ीर आज़म साहब, वो भी जो है ना एज आ जो है ना लेक्चर देते हैं। जब भी बाहर दौरे पे जाते हैं तो वो लेक्चर देते हैं। मतलब पढ़ा लिखा बताने का ये है कि पढ़ा लिखा बंदा जो है ना वो उसके पास अर्ज होती है कि मैं जो है ना जो मैंने सीखा है वो लोगों को सिखाऊँ। लिहाजा इसी तरह ये जो गोरे थे ना, ये गोरे यही करते हैं कि जो पढ़ा लिखा बंदा आ जाता है उसको अपने मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के दौरे करवाते हैं, वहाँ से उनके लेक्चर करवाते हैं, उन बच्चों को जो है ना ग्रूमिंग करवाते हैं। आज तो इसीलिए तो यूरोप छाया पड़ा है कि वो एक तो टीचर की रिस्पेक्ट बड़ी करता है और एक नॉलेज की रिस्पेक्ट बड़ी करता है। ज़ाहिर बात है नॉलेज आता ही उसी के पास है जो उसकी रिस्पेक्ट करता है और या जो उसका तलबगार होता है। अच्छा इसने क्या किया, टोटो यूनिवर्सिटी में जो है ना दरस व तदरीस का जो है ना सिलसिला शुरू किया। वहाँ पे इसने लेक्चर देने शुरू किए और लेक्चर देने मतलब फिर ये ज़ाहिर बात है इसने कानून में डिग्री ली थी। कानून में इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद जो है ना कानून में इसने डिग्री हासिल की थी। लिहाजा इसने फिर कानून पे जो है ना वो लेक्चर देने शुरू कर दिए। फिर इसने क्या किया कि बाद में जो है ना इसने वो प्रोफेसरी भी छोड़ दी। मतलब वो पढ़ाने का काम भी जो है ना ज़ाहिर बात है बूढ़ा हो गया होगा अब इसने फिर क्या किया, उसको भी छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हैरानगी वाली बात है कि फिर इसने वकालत शुरू कर दी। आप मतलब कि पहले वकालत करता रहा,
तलीम मुकम्मल हुई है, वकालत करता रहा, नाम कमाया। नाम कमाने के बाद इसकी मुलाकात हुई है हेनरी सोएम से। हेनरी सोएम से मुलाकात होने के बाद जो है ना ये पार्लियामेंट का रुकन मुंतखब हुआ। पार्लियामेंट में भी इसने सर अंजाम दिया। उसके बाद फिर इसने क्या किया, दर्स व तदरीस का काम शुरू कर दिया। दर्स व तदरीस का काम करने के बाद जब वहाँ से थक गया, फिर इसने क्या किया, फिर वकालत शुरू कर दिया। फिर ये वकालत इसने शुरू कर दी, फिर ये वकालत करता रहा। इसके साथ साथ फिर जो है ना ये फिर क्या करता है, ये किताबें भी लिखता रहा। फिर इसने क्या किया कि छोड़ने के बाद जब ना वकालत शुरू कर दी, फिर साथ साथ इसने जो है ना अपनी आखिरी अयाम जो है ना वो लिखता रहा। फिर इसने जो है ना अदब में काफ़ी ज़्यादा किताबें लिखी हैं। किताबें लिखने के बाद जो है ना ऑलरेडी ये पहले भी इसने लिखी थी, जिसकी वजह से इसका ताल्लुक जो है ना हेनरी सोएम से हुआ था। एक तो इसकी वकालत की वजह से शोहरत थी, दूसरा ये इल्मी और अदबी और सियासी तौर पर भी जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर था। इसने किताबें लिखी, अपनी काफ़ी ज़्यादा इसने खिदमत सर अंजाम दी हैं। और हैरानगी वाली बात आपको ये बताएं कि 1500 कामन मतलब 1771 में, नहीं 1571 में 1571 में इसे बादशाह का जो है ना वो अटारनी जनरल मुकर्रर किया गया। मतलब अटारनी जनरल आप एक बहुत बड़ा ओहदा होता है। इस टाइम हमारे अटारनी जनरल साहब हैं, पता नहीं कौन है, पहले तो चले जो भी हैं अटारनी जनरल वो थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। कुछ मसाइल आए जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब उनकी जगह एक नए मुंतखब हुए हैं। देखते हैं वो कौन है, क्या करते हैं सर अंजाम। मतलब कि इतना ओहदा बड़ा होता है कि मतलब इसको अटारनी जनरल जो है ना वो मुकर्रर कर दिया गया बादशाह का। मतलब इतना काबिल आदमी था। आपने इसकी बायोग्राफी तो देख ही ली है, क्या क्या इसने किया। लिहाजा इतना काबिल हो चुका था उस वक्त। ज़ाहिर बात डिग्री भी कानून में थी और कानून को अच्छा जानता था, पढ़ाता भी रहा। पढ़ाने के बाद फिर किताबें भी लिखी हैं। किताबें लिखने के बाद फिर जो है ना इसने एज अटारनी जनरल ये मुकर्रर हुआ है। फिर वो जो है ना फिर ये दोबारा इसने लडवन के जो है ना हल्के से फिर इसने जो है ना इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ने के बाद फिर ये जनरल असम्बली का जो है ना रुकन मुंतखब हुआ है। रुकन मुंतखब होने के बाद फिर वहाँ से फिर ये इसको जो है ना अटारनी जनरल का ओहदा मिला। फिर ये क्या करता था, ये ऐसा बंदा था कि ना हक का साथ देने वाला था। ज़ाहिर बात है एक उसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग था। अगर आप देखें ना बंदे को जज करना हो तो उसका बैकग्राउंड देखें। उसका बैकग्राउंड जितना पावरफुल होगा वो बंदा उतना पावरफुल होगा। ठीक है, उसमें यह था कि इसमें मसला ये था कि हक बात को ना हक कहता होता था। मतलब इसका मसला नहीं था, घुमाना फिराना इसका मतलब जो है ना काम नहीं था। लादा जिसकी वजह से ना हक बात को हक कहना। लेकिन ये जो ना पॉलिटिकल सिस्टम में जो है ना वो डंडी तो मारनी पड़ती है ना, किसी को छूट देनी पड़ती है, किसी को पकड़ना पड़ता है। तो लादा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा था। इसने जो है ना अटारनी जनरल के ओहदे से ना फिर इस्तीफ़ा दे दिया। मतलब इस्तीफ़ा क्या देना था, समझे कि लेना ही पड़ गया इसे इस्तीफ़ा। ज़ाहिर बात है जब ये मौजूदा अपना जो है ना मौजूदा अपना गवर्नमेंट के साथ चलेगा नहीं तो ज़ाहिर बात है इसे इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा। लेकिन ये बंदा साफ था, साफ आदमी था और हक वो बंदा था और हक परस्ती का ये कायल था और हक परस्ती का ये मुजाहरा करता था। जिसकी वजह से जो है ना बादशाह थे तो जनाब हेनरी सोएम वो इसके मुखालिफ हो गए हैं और उन्होंने क्या किया, इससे इस्तीफ़ा ले लिया। लिहाजा फिर इसने क्या किया कि जब आखिरी उम्र इसकी पहुंची है ना, आखिरी उम्र में फिर इसने सियासत को भी छोड़ दिया। मतलब लाइफ में कैसे टर्न आउट हुए हैं, पहले इसने क्या किया, वकालत शुरू की। वकालत के बाद फिर जो है ना मतलब रुकने जनरल असम्बली का रुकन मुंतखब हुआ। जनरल असम्बली का रुकन मुंतखब होने के बाद फिर जो है ना ये क्या किया, उसने ग्रोहों के साथ मिला। ग्रोहों के साथ मिलने के बाद जो है ना खाना जंगी जो है ना वो मजहबी खाना जंगी थी, जो उसको मजहबी इख्तलाफात थे उनको ख़त्म करवाया। उनको ख़त्म करवाने के बाद फिर जो है ना टोटो यूनिवर्सिटी में जो है ना एज ए लेक्चरर रहा, वहाँ पे लेक्चर देता रहा। लेक्चर देने के बाद फिर इसने क्या किया, फिर वो काम भी छोड़ के फिर लिखने का काम जारी कर दिया। लिखने के बाद फिर क्या किया, फिर सियासत ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद उसने फिर जो है ना हेनरी उसका बादशाह का मौजूदा अटारनी जनरल मुकर्रर हुआ। अटारनी जनरल मुकर्रर होने के बाद अपनी हक गोई और हक परस्ती की वजह से फिर बादशाह से दुश्मनी मोल लिया। दुश्मनी मोल लेने के बाद फिर सियासत को खैर बात कह दिया और आखिरी हिस्से में फिर इसने क्या किया, किताबें लिखी हैं। उसके बाद जो है ना ये 1596 में जो है ना ये लुडवन के मुकाम पर ही इंतकाल कर जाता है, वहाँ पर ही फौत हो जाता है। फिर उसको वहाँ पे दफना दिया जाता है। लेकिन जाते जाते जो है ना ये एक यूरोप में इस तरह काम कर गया कि मजहबी इख्तलाफात थे ना जो वो ये ख़त्म कर गया। और यूरोप में जो है ना इस वक्त फ्रांस में उस वक्त जो है ना अमन ये बंदा ले आया। और ज़ाहिर बात है कि आप अगर किसी को टेबल डायलॉग पर ले आएंगे, सबसे बेसिकली ज़िंदगी में बच्चों को एक बात याद रखना है कि जब भी आप किसी बंदे को कोई झगड़ा हो गया ना उसको टेबल डायलॉग पे ले आएँ। कोई भी अगर फैसला करना है ना तो टेबल डायलॉग पे आ जाए। आज यकीन करें जंगें मैदानों में नहीं जीती जाती, आज जंगें टेबलों पे जीती जाती हैं। और आपके पास ये मिसाल है
आप जिस कंट्री की भी मिसाल ले लें, हमने जो है ना ये 1965 की जंग जो है ना मैदान जंग में तो जीत ली, लेकिन जो है ना टेबल पे हम हार गए। इसी तरह मतलब जो है ना, आप बताने का मकसद बेसिकली ये है कि जंगें जो है ना वो मैदान जंग में अब वो दौर ख़त्म हो चुका है। पहले जंगें जो है ना जो मैदान जंग में जीती जाती थी, लेकिन अब जंगें जो है ना वो सफारती लेवल पे टेबल डायलॉग के ज़रिए हल की जाए, मतलब सफारती लेवल पे जो है ना टेबल डायलॉग के ज़रिए जंगें जीती जाती हैं। जिसके जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दलाइल हैं वो उतना ज़्यादा पावरफुल है। आज भी आप सोशल लाइफ में भी देख लें, जिसके पास दलील हैं, जो दलील से बंदे को कायल करता है, वो तो क्या ही बात है, उसके जो है ना वोटर भी ज़्यादा होंगे, हर चीज़ ज़्यादा होगी। आप स्टूडेंट्स पे लाइफ ले लें, कुछ बच्चे स्टूडेंट्स की लाइफ में देख लें, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो टीचर को इस तरह गाइड करते हैं कि कमाल कर देते हैं। मतलब उनके पास इस तरह के दलाइल होते हैं कि बंदे को समझ नहीं आती, और वो टीचर उनका जो मतलब उनका गर्विदा हो जाता है और वो उनकी उसकी बात को मान लेते हैं। इसीलिए मतलब बताने का मकसद ये है कि कोई भी मसला हो जाए और कोशिश ये किया करें कि टेबल डायलॉग पे जो है ना सफारती लेवल पे जो है ना जंग को जीतने की कोशिश किया करें, और पॉलिटिकली और सफारती लेवल पे मतलब मामलात को ठंडा करके उसको समझ के जो है ना मतलब कोई भी मतलब इशू है ना, कोई भी प्रॉब्लम है उसका हल निकालें। अच्छा, इसकी जो है ना फिर हम इसकी तसनीफ़ देखते हैं, तसनीफ़ इसने कौन कौन सी बुक लिखी हैं। उसमें जो है ना इसने लिखी है डीला रिपब्लिका इसने एक किताब लिखी है। उसके अलावा इसने डी मोनोमोनी इसने एक किताब लिखी है। उसके बाद इसने एक और किताब लिखी रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स के नाम से भी इसने किताब लिखी। उसके बाद इसने हेप्टा पॉलीमर्स के नाम से भी एक किताब लिखी है। इसने फिर एक यूनिवर्स ए नेचर थिएटर मतलब कि एक जो यूनिवर्स है ना वो एक नेचर थिएटर है, मतलब कुदरत का जो है ना एक थिएटर है जिस पे जो है हर बंदा आता है और अपनी अकॉर्डिंगली प्ले करता है। वो एक उसका भी प्ले मतलब उसने भी एक पोएम लिखी है ना शेक्सपियर ने भी एक पोएम लिखी है। उस पर उसने कहा कि जो है ना 7 स्टेजेस ऑफ मैन लाइफ, उसमें आता है कि वो बंदा आता है और वो अपना जो ना हर बंदा आता है और अपना ये ज़िंदगी उसकी जो है ना एक स्टेज की मनिंदा है, वहाँ पे आता है और प्ले करता है और चला जाता है। फिर उसने उसकी 7 स्टेजेस लिखी हैं कि वो कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे। शायद आपने ग्रेजुएशन में उसको पोएम मतलब जो है ना पोएम पढ़ी हो उसमें। अच्छा, आज का हमारा ये जैन बोधिन था, काफ़ी इंटरेस्टिंग आदमी था और काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है ना काफ़ी ज़्यादा इल्म में इसकी खिदमात हैं और आप भी इसके मोतरफ़ हैं। मैं भी इसको लाइक करता हूँ।